हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपसे बात करते हैं कि अगर आप दुबई आके जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप किस तरह ढूंढ सकते हैं। आपके साथ कुछ टिप भी शेयर करूंगा और अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, बिकॉज आई बीन थ्रू दैट एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग टू दुबई एंड फाइंडिंग अ जॉब। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था कि आई टॉक्ड अबाउट बेसिकली 4 डिफरेंट एरियाज कि आप किस तरह यूएई में जॉब ढूंढ सकते हैं। तो उनमें से एक एरिया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि आप दुबई में आके किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो उसी को हम फिर पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में लेके चलते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हम कितना टाइम स्पेंड करें। सम पीपल माइट थिंक कि हम शायद 2 हफ्ता गुजारेंगे और हमें जो है वो जॉब ऑफर्स या जॉब की इंटरव्यू की कॉल्स बेसिकली आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप फ्रॉम पीपल हु हैव बीन थ्रू दैट एक्सपीरियंस, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने शायद 3 हफ्ते या 1 महीना गुजारा, उनको भी इंटरव्यू कॉल्स आई होंगी। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने शायद 2 मंथ स्पेंड किए हों और उनको कोई जॉब इंटरव्यू कॉल नहीं आई हो। तो इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिफरेंट फील्ड्स पे भी मैटर करता है। मैं आपके साथ एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस ये शेयर कर देता हूँ कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप दुबई आके जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आइडली आइडली यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 1 मंथ इन दुबई। आप 1 मंथ प्रॉपर तरीके से यहाँ गुजारें एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट एन इंटरव्यू कॉल। उसके साथ साथ होता ये है कि अगर आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए आते हैं, सो द प्रॉब्लम इज दैट अगर आप 1-2 हफ्ते के लिए आते हो, अगर आप आते ही जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, बाय द टाइम योर प्रोफाइल गेट्स शॉर्ट लिस्टेड और एन इंटरव्यू गेट सेटअप, आपके ऑलरेडी 2 वीक्स पूरे हो जाएंगे। सो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कमिंग टू दुबई फॉर जॉब हंटिंग फॉर 2 वीक्स और 3 वीक्स, दैट्स नॉट इनफ। मिनिमम आपको एटलीस्ट 1 मंथ जो है वो स्पेंड करना चाहिए। जब आप आते हैं तो उसका प्रोसेस आपको इसमें ये देखना होता है कि व्हेन यू कमिंग टू दुबई तो आपको लोकल सिम एक्वायर करनी पड़ती है। एट टाइम्स यू वुड कम हियर, सो बेसिकली आप यहाँ आओगे एज अ टूरिस्ट वीज़ा के तौर पे, टूरिस्ट वीज़ा लेके आप आओगे। जब टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हो तो एयरपोर्ट पे समटाइम्स यू माइट गेट अ सिम फ्रॉम ड्यू एंड समटाइम्स यू वोंट गेट अ सिम। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप सबसे पहले सिम एक अपनी यहाँ एक्वायर कर लें, एक नंबर एक्वायर कर लें। जैसे ही आपको सिम मिले, वंस यू गेट सेटल्ड इन, आपने सबसे पहले फ़ौरन आपने अपना जो रेज्यूमे है उसको अपडेट करना है। अब लिंक्डइन की प्रोफाइल पे अगर आप जब अपनी जाएंगे तो आप वहाँ की सबसे पहले सेटिंग अपनी जो आपकी होम कंट्रीज को चेंज करके यू चेंज इट टू दुबई। सो आपने पहले अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल की सेटिंग्स को फ़ौरन अपडेट करना होता है। आप उसको जो है वो अपना रीजन दुबई आप उसमें सेट कर दें। उसके साथ साथ आप ये भी करें कि आपने जो अपनी प्रोफाइल जो आपकी बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ अटैच्ड होती है, ताकि रिक्रूटर्स उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकें, तो उस रिज्यूमे को आपको अपडेट करना है और उसमें भी आपको अपनी लोकेशन, करंट लोकेशन दुबई की मेंशन करनी है और साथ साथ आपने अपना यूई नंबर भी मेंशन करना है। क्योंकि वंस यू अप्लाई फॉर जॉब्स, आपसे लिंक्डइन में जब आप अप्लाई करते हैं तो अक्सर वो आपसे आपका नंबर मांग रहा होता है, तो आपने वहाँ भी यूई का नंबर यूज़ करना है। और जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उसके साथ भी आपका जो रेज्यूमे वो जाता है, तो रेज्यूमे में आपकी लोकेशन और आपका जो नंबर है वो होना ज़रूरी है। जब आप वो एक दफ़ा करते हैं तो आप अपने चांसेस बेसिकली उस तरह इंक्रीज कर लेते हैं कि लाइक फॉर गेटिंग अ कॉल, क्योंकि रिक्रूटर्स जो है वो हो सकता है वो उन लोगों को सिर्फ रीच आउट करना चाह रहे हो जो ऑलरेडी दुबई में हो और जिनके पास दुबई नंबर हो, ताकि वो आपको ईजिली कॉन्टैक्ट कर सके, बिकॉज दिस मार्केट इज कम्पिटेटिव और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कंट्री से, इवन इंक्लूडिंग पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग हियर, दे माइट ऑल्सो बी अप्लाइंग फॉर द सेम जॉब। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं कि जब आप यहाँ हैं तो आप यहाँ अपना टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं। आपको अपना टाइम जो है वो बहुत ही केयरफुली प्लान होके आपको अपना टाइम स्पेंड यहाँ करना है। मतलब ये कि व्हेन यू कमिंग हेयर आप इसको एज अ ट्रीट करें कि आप एज अ जॉब पे आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू शुड एंड अप एटलीस्ट स्पेंडिंग 9 आवर्स और 12 आवर्स अ डे अप्लाइंग फॉर जॉब्स। अब अप्लाइंग फॉर जॉब्स में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, उसमें भी हम एक एक करके बात करते हैं। योर सेटल्ड इन, अब आपने जो है आपकी जो जॉब एप्लीकेशन वेबसाइट्स है, आपने उस पर जो है अपना रिज्यूमे अपडेट करके, अपनी प्रोफाइल अपडेट करके आपने जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करनी है। रिकमेंड तो यही होता है कि आप लिंक्डइन को ही यूज़ करें, बट सिंस यू आर ऑलरेडी हेयर, इट्स बेटर अगर आप सारे प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें जो जॉब एप्लीकेशन वेबसाइट्स हैं जो यूएई में यूज़ होते हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के साथ साथ आपने अपनी जॉब्स पे अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड या आपकी जॉब जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें शायद डिफरेंट एक्सपर्टीज या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो आपने अपना रिज्यूमे जो है वो कस्टमाइज करना पड़ेगा फॉर एवरी जॉब दैट यू आर अप्लाई। ठीक है। साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप
आप उन एप्लीकेशंस को भी देख रहे हो जो आपकी प्रोफाइल और आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन आप काम करना चाह रहे हो उससे वो ज़्यादा सूटेबल और रेलिवेंट हो, बिकॉज देर इज नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग फॉर अ जॉब जहाँ आपकी स्किल सेट मैच ना कर सके, बिकॉज दैट अगेन विल बी लॉस्ट कॉज। सो आप कोशिश करें कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब आप अपनी जो सबसे सूटेबल और रेलिवेंट पोजीशन है आप उन क्लिक करें। अब दैट ऑल्सो डजंट नेसेसरली मीन कि आप सिर्फ मखसूस जॉब्स में अप्लाई करें, आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमाइज कर सकें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। तो इसके साथ साथ जब आप अप्लाई कर रहे होंगे अपनी जॉब्स के लिए तो आपने अपने प्रोफाइल और अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करना है। सो एवरी जॉब विल हैव मे बी रिक्वायरिंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और डिफरेंट स्किल सेट, तो मेक श्योर दैट यू आर कस्टमाइजिंग इट। क्योंकि अगर आप काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स और रिक्रूटर से अगर आप बात करें तो वो आपको ये बात बताएंगे कि दे यूज समटाइम्स एन एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जिससे होता ये कि वो बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर द सेम जॉब, तो वो चाहते हैं कि आप किसी तरह इसको फिल्टर आउट कर सकें। लाइक इट्स नॉट ऑफकोर्स पॉसिबल कि अगर 400 लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो 400 के 400 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, उनका इंटरव्यू होगा। तो दे हैव मैकेनिज्म इन प्लेस जिससे वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो यू नीड टू बी यूजिंग द राइट कीवर्ड्स। अगर आप लिंक्डइन की किसी भी जॉब एप्लीकेशन में जाए तो आपको अक्सर नजर आएगा कि रिक्वायर्ड स्किल्स नीचे वो क्या क्या चीज़ें मांग रहे होते हैं। मेक श्योर यू हैव दो स्किल्स ऑन योर रिज्यूमे एज वेल, ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल, ताकि उनको आप फिल्टर आउट हो सके, आपको वो ईजिली जो है वो पिक कर सकें। ठीक है, तो आपने पहले वो चीज़ जो है वो स्क्रीन करनी है। तो अगेन यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल और आपकी जो रिज्यूमे है वो कस्टमाइज हो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फील्ड और द टाइप ऑफ जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। इस तरह आपके चांसेस जो है इंक्रीज हैं। वंस यू गेट शॉर्टलिस्टेड, अगर आपका नंबर और आपकी लोकेशन ऑलरेडी मेंशन होती है देन यू गेट अ कॉल। यूजली स्क्रीनिंग प्रोसेस में वो आपसे ये पूछते हैं कि आप दुबई में बेस्ड है नहीं है, आप अवेलेबल हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, आपसे बेसिक स्क्रीनिंग सवाल पूछ लेते हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछ लेते हैं। ये भी एक डिटेल टॉपिक है जिसको मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँ कि व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ऑन मोस्ट ऑफ द कॉल्स दे विल आस्क यू कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है फॉर द रोल। वंस यू आर डन विद दैट प्रोसेस देन यू स्टार्ट। तो ये पूरे प्रोसेस में 1 हफ्ता 2 हफ्ते, लाइक वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग आपको 1-2 हफ्ते लग जाते हैं बिफोर यू गेट अ कॉल। तो आप एक्सपेक्ट करें कि फॉर द फर्स्ट 2 और 3 वीक्स यू माइट नॉट गेट इवन अ सिंगल कॉल, तो इसमें टाइम लगता है। सो यू दैट इज व्हाई आई से कि आपको एटलीस्ट 1 मंथ तो यहाँ होना जरूरी है। फिर इफ बाय एनी चांस hopefully you clear one round of interview, there might be 2 more round as well or 3 more round as well। तो अगर जब तक आप प्रेजेंट यहाँ नहीं होंगे तब तक आप वो सारे राउंड्स को दे नहीं सकेंगे। सो इफ यू आर कमिंग टू दुबई, दीज आर द मेन थिंग दैट यू हैव टू बी लाइक, ये जो प्राइमरी चीज़ें मैंने आपसे अभी डिस्कस की ये आपके पास या आपको ये कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आ जाता है कि साथ साथ जैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई तो कर रहे हो इन ऑल वेबसाइट्स, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप जो देर आर सम कंपनीज विच आर जो जिनका बेसिकली काम ही यही है कि वो टैलेंट को ढूंढती हैं इन द रीजन। ठीक है, तो आप उन रिक्रूटर्स और इन एजेंसीज को भी फॉलो करें ऑन लिंक्डइन, उनकी कंपनी पेजेस को फॉलो करें और देखें कि वो किस टाइप के रोल्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने पोस्ट की हुई है। सो दे विल बी अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट रोल्स। तो आप उनको रीच आउट करें, उनको लिंक्डइन पे आप कोशिश करें कि आप उनको मैसेज करें। इफ दे डोंट हैव अ प्रीमियम अकाउंट देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू मैसेज। आप अपना मैसेज शॉर्ट रखें, अपना रिज्यूम अटैच करें, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं एंड कीप इट वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, और उनको रीच आउट करें और देखें कि अगर आप इफ़ यू कैन बिल्ड उस कनेक्शन और इफ दे हैव एनी अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड जहाँ वो जिसके लिए वो आपको कंसिडर कर सकें, तो आप जो है उन रिक्रूटर्स को भी लिंक्डइन पे ढूंढें और उनको भी रीच आउट करें। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप फेसबुक पे और इनफैक्ट लिंक्डइन पे भी आपको मिलेंगे कि बहुत सारे जॉब ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो मुख्तलिफ रिक्रूटर्स भी होते हैं और भी लोग होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के जो शेयर कर रहे होते हैं इफ़ दे फाइंड एनी रेलिवेंट और सूटेबल अपॉर्चुनिटी। तो आप उनको भी ज्वाइन करें और रेगुलरली उनको चेक करें व्हाइल यू आर हियर कि अगर उन पे कोई वैकेंसी है, उन पे कोई अपॉर्चुनिटी आती है। सो दैट्स ऑल्सो अनदर वे दैट, तो आपको बेसिकली व्हाइल यू आर हियर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग एवरी काइंड ऑफ एवेन्यू आउट देयर। आपको फारिग नहीं बैठना है। यू माइट, लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल, यू माइट एंड अप स्पेंडिंग 12 आवर्स अ डे अप्लाइंग फॉर जॉब्स। अब इसमें भी एक और चीज़ आती है कि यूर नॉट जस्ट क्लिकिंग ऑन द ईजी अप्लाई बटन ऑन लिंक्डइन, आपको साथ साथ कुछ कंपनीज की अपनी वेबसाइट पे भी पूरी जॉब एप्लीकेशन की एक पूरा फॉर्म होता है जिसमें आपको मुख्तलिफ डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी होती है, अपना रिज्यूमे अटैच करना होता है। तो आप डोंट जस्ट लिमिट योर सेल्फ टू ओनली दोज ईजी अप्लाई ऑप्शंस। आप अपना थोड़ा टाइम उन एप्लीकेशन को भी स्पेंड करें जहां आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस
और मुख्तलिफ आपसे डिटेल्स मांगते हैं ऑन दोज कंपनी वेबसाइट एज वेल, पोर्टल एज वेल, तो उनको भी आप रीच आउट करें, ठीक है। आप फिर ये भी देखें कि लिंक्डइन पे जो लोग आपको मिल रहे हैं जो ऑलरेडी दुबई में बेस्ड हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, आप देखेंगे वो किन कंपनीज में काम कर रहे हैं। आप अपने देखिए आपकी जो कंट्री से लोग आए हुए हैं वो किन कंपनीज में काम कर रहे हैं। फिर उन कंपनीज के आप जॉब कंपनी पोर्टल पे जाएं, उनके करियर स्पेस पे जाओ, वहाँ देखें कि आपके लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, या उन रिक्रूटर्स को आप लिंक्डइन पे भी रीच आउट करने की कोशिश करें। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज यू नो कि people from your country have been hired in these certain categories, in these certain fields, या in these certain companies, तो आपके पास वो एक सिग्नल मिल रहा है कि बेसिकली ये कंपनी ऐसी कंपनी है जहाँ पोटेंशियल है ऑफ पीपल फ्रॉम माय बैकग्राउंड और फ्रॉम माय कंट्री ऑफ गेटिंग हायर्ड। तो आपने उनको भी कोशिश करना है कि आप उनको, बिकॉज देर आर सम कंपनी शायद जहाँ से जो शायद एक्सपर्ट्स को, या जो शायद स्पेसिफिक सिर्फ रीजन्स के लोगों को हायर करती हो। ज़रूरी नहीं कि वो आपको हर कंट्री के लोगों को हायर करते हो, या वो हर स्पेसिफिक इंडस्ट्री को हायर करती हो। तो उन कंपनी से फिर अप्लाई करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपने इस तरह भी अपनी सर्च को नैरो डाउन करना, आपको सोचना है कि किस तरह मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकता हूँ कि मैं किस तरह जॉब अप्लाई कर सकूँ। अभी मैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि जब यहाँ जॉब अप्लाई करने आ रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे। सो इफ यू आर स्पेंडिंग हियर 1 मंथ और 1.5 मंथ, मेक श्योर यू डू योर प्रॉपर कॉस्टिंग। क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसा भी होता है कि हम शायद प्लान कर रहे हो कि हमारे शायद सिर्फ 100 दिरहम्स खर्च हो रहे हो, लेकिन यू माइट एंड अप स्पेंडिंग 200 और 300 दिरहम्स, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें शायद मिस आउट कर दी हो, आपने प्रॉपर तरीके से प्लान ना किया हो। तो आप रिसर्च की काफ़ी करें, देखें कि आपके किस तरह के एक्सपेंसेस हैं, आपका जहाँ आप रुक रहे हैं उसका क्या एक्सपेंस आएगा आपका। जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे होंगे तो आप जो मेट्रो से सफ़र कर रहे होंगे उसका क्या खर्चा आएगा, बस से क्या आपका आप जो बेसिकली नोल कार्ड यूज़ कर रहे होंगे फॉर योर मेट्रो एंड बसेस, तो उसका क्या एक्सपेंस होगा। तो आपने उस सब की चीज़ों की भी कॉस्टिंग करनी है। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन तलाश कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी कॉम्पिटिशन तलाश करें जो मेट्रो से करीब हो, सो दैट इट टेक्स यू लेस टाइम टू रीच योर प्लेस जहां आपने इंटरव्यू देना है, और आपके लिए वो कन्वीनियंट भी रहे। तो आपने कॉस्टिंग ज़रूर करनी है कि आपका डेली एक्सपेंस क्या होगा, खाने का कितना खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा होगा। कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ आपको कैब लेना ज़रूरी होगी जो मेट्रो एक्सेसिबल नहीं होंगी, तो आपने उस एक्सपेंस को भी अकाउंट फॉर करना है। तो आप मेक श्योर करें जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके आए कि मेरा इतना एक्सपेंस जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और बहुत प्रॉपर प्लानिंग से आना है। तो जो चीज़ें जिस पर मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ वो ये है कि एक तो आपने अपनी फाइनेंस की प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करनी है अगर आप यहाँ आ रहे हैं जॉब हंटिंग के लिए, और दूसरा आपने जो अपना रिज्यूमे है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड उसकी बेस रखनी है, ताकि योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड बेसिकली दोज चांसेस इंक्रीज। तो आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक मूविंग फॉरवर्ड, सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू, ताकि मैं आप जो है वो मेरी जितनी भी आगे वीडियोस आने वाली हैं रिलेटेड टू दुबई एंड जॉब हंटिंग, आप यू डोंट नेवर मिस दोज आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।